हैं उनको भी आगे आना चाहिए। देखें जनाब विनोद जी पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि आतंकवाद किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। ये हर एक कश्मीरी राइट। अब बहुत अच्छी तरीके से जान चुका है। दूसरी बात, जब हम कहते हैं कि मैं धर्म और कर्तव्य से एक मुसलमान हूं, जनाब मुझे जो मजहब पढ़ाया गया है, मुझे बताया गया है कि एक निर्दोष की जान अगर किसी की वजह से जाती है, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर आपने किसी एक निर्दोष की जान ली, ऐसा मान लीजिए कि आपने सारी कायनात की, सारी संसार का कत्ल किया है। ये मजहब मुझे सिखाया गया है। जनाब आला, मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं। हमारे देश में जब 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं कि द बिगेस्ट थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया इज माओइज्म एंड नक्सलवाद, जनाब वहां पे आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 76 सीआरपीएफ के नौजवान सर्वोच्च बलिदान देते हैं। जी बिल्कुल। उसके बाद जब हम उनकी बात करते हैं, आपने कहीं नहीं देखा होगा कि छत्तीसगढ़ की आवाम को, छत्तीसगढ़ का जो मजदूर है, स्टूडेंट है, डॉक्टर है, कोई भी है, उसको देश की किसी भी जगह पे सताया गया हो, उसको कलेक्टिव पनिशमेंट का शिकार बनाया गया हो। जनाब हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपसे चाहते हैं, से चाहते हैं, इस देश की जनता से चाहते हैं कि कश्मीरी दहशतगर्द नहीं है, मुसलमान, हर एक मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। ये बात समझने में आपको इतनी देरी क्यों? और ये दोहरा दो ये जो डबल पॉलिसी है, ये क्यों? जनाबे आला, दहशतगर्दी के वाकयात पूरे देश में हमने देखे, जी उसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही आपने जो है क्राइस्ट चर्च में जब एक ईसाई ने 250 मुसलमानों का कत्ल किया, तब तो मजहब को लेबल नहीं किया गया। इसी तरह आपने अफ्रीका में भी देखा होगा कि किस तरह से चाइल्ड सोल्जर्स क्रिश्चियन मिशनरीज बनाते हैं, उनको तो कभी लेबल नहीं किया गया कि ये जी मजहब के नाम पे। जनाब कोई भी, ब्लैक शीप्स आर इन एवरी कम्युनिटी हैज ब्लैक शीप्स, बट दैट डजंट मीन कि आप सारी कम्युनिटी को ही कसूरवार ठहराएं। जनाब हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सेफ रहे। वो 90 के दशक के बाद पूरे देश में जाकर तालीम और तरबियत, इल्म हासिल करने, तालीम जी। हासिल करने, अपना कारोबार करने जा रहा है। अगर वहां पे हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, तो हम कैसे बहैसियत सियासतदान या बहैसियत राजनीति राजनेता कैसे कहेंगे उस आवाम को, जनाब आप जी है सड़कों पे आके, क्योंकि वो वहां से एक ही सवाल पूछते हैं, जनाब हमारी सिक्योरिटी का क्या, हमारी जी सेफ्टी का जी। क्या, हमारी बच्चियां पढ़ने जाती हैं बाहर। तो उसके बावजूद भी आपने देखा होगा, पहलगाम के बाद भी आज भी, चाहे रिलीजियस स्कॉलर आए ना आए, अवाम जो है इस चीज को कंडेम करती है, करती चलिए रहेगी, क्योंकि जिस वजह से कश्मीरी अजय या जी। मुसलमान बदनाम हो, मजहब बदनाम हो, चलिए उसका अजय जी, कोई भी। अजय जी आपसे बहुत सारे सवाल पूछे इन्होंने। जगदीप जी ने, उल्लास वर्मा जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के यंग प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। जगदीप सिंह जी कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, और रिजवान अशरफ पीपल्स कॉन्फ्रेंस से। आप सबका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। रिजवान से शुरू किया जाएगा। रिजवान भाई, कल सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए, कश्मीरियों की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करें प्रधानमंत्री। आप क्या कहेंगे रिजवान भाई? जी विनोद विनोद जी, जैसे आपने अभी बोला कि हमारे पार्टी प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने कल वाजे किया कि प्रधानमंत्री को, श्री नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को ये मैंडेटरी बनाना चाहिए कि देयर शुड बी नो कलेक्टिव पनिशमेंट फॉर एंटायर कम्युनिटी। राइट। देखिए जनाब, हमने हमने हमेशा जो भी ऐसे दर्दनाक वाकये हुए हैं जिनमें की जाने गई हैं, आपने यहाँ भी देखा होगा कि एक हादसा यहाँ पे भी हुआ और 9 कश्मीरियों ने अपनी जान का नजराना पेश किया। बिल्कुल उसके बिल्कुल। साथ साथ जब पहलगाम का भी सानिया हो गया था, तो उस वक्त भी कश्मीरी अवाम और नास सब लोग सड़कों पे आए थे और दहशतगर्दी के खिलाफ एक एकजुट होकर एक आवाज दी थी कि नहीं, हम दहशतगर्दों के साथ और दहशतगर्दी के साथ नहीं है। बट जब भी हम ये सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से और श्री अमित शाह जी से, होम मिनिस्टर जो है, कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी ये दूर करनी है,
तो यहाँ पे ये सही मौका था कि प्रधानमंत्री जी सामने आते और ये कहते कि ये जो कश्मीरी है ये अव्वल तौर पे तो ये हिंदुस्तानी है, और इसके साथ ऐसा हको इंसाफ होना चाहिए कि जो जुर्म इसने सरजद भी नहीं किया, जो जुर्म इसकी वजह से हुआ भी नहीं है, हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, जो इस देश में जाके हर जगह इकोनॉमी में हेल्प कर रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और उसके साथ साथ कारोबार कर रहे हैं, तो उनका सेफ्टी और सिक्योरिटी कौन देखेगा? इट इज वेरी इनकम्बेंट अपॉन द स्टेट टू एंश्योर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ एवरी सिटीजन। अदरवाइज मत कीजिए, हमें अपनाइए। हम जी लोग भी उसी दहशतगर्दी से झुलस रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक 90 के दशक से अभी तक सिर्फ दहशतगर्दी की ही आग देखी हुई है। अब जब हमारा नौजवान बाहर जाने की कोशिश करता है, कारोबार करने की कोशिश करता है, तालीम और तरबियत हासिल करने की कोशिश करता है, तो इन वाकयात की वजह से उसको अदरवाइज उसको दूर मत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। हम सब लोग यहाँ जी पे हिंदुस्तानी हैं। जितना जितना दर्द लाल किले के वाकये ने उन फैमिलीज को दिया जिन्होंने अपने प्यारों को खोया, उतना ही दर्द हमें भी हुआ है। बिल्कुल। क्योंकि लेकिन घूम फिर के ये बात हम पे ही आ गई है कि नहीं जी, कश्मीरी पे सवालिया निशान है कि वो हिंदुस्तानी है भी कि नहीं। जी जी हम जी, कब तक अपनी चलिए नेशनैलिटी और कब तक अपनी सफाई देते रहेंगे, एक पेट्रियोटिज्म को प्रूव सर्टिफिकेट करते पेश रहेंगे? करते रहेंगे। लेकिन अजय भारती जी, आपसे जानना चाहूँगा कि एक शाह फैसल के जो एक्स पे पोस्ट किया है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि जो फर्टर्निटी है, मेडिकल फर्टर्निटी है, उनको रुख स्पष्ट करना चाहिए कि आतंकवाद को लेकर के उनका रुख क्या है और ऐसा अभी तक हो क्यों नहीं रहा है कश्मीर में। अजय भारती जी। विनोद जी, आपको क्या हमने डॉक्टर्स को पहली बार देखा? जम्मू कश्मीर के लोगों में से हमने कौन सा तबका ऐसा नहीं था जिसने टेररिज्म में अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं किया? हासिल क्या हुआ? तो जो लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि भाई आप लोगों को बताएं कि भाई ये विनाश का रास्ता है, ये डिस्ट्रक्शन का, सेल्फ डिस्ट्रक्शन को फॉलो जनाब मत कीजिए। हम लोग आप बता चुके जो हैं, क्योंकि हम लोग 2019 के बता बाद रहे हैं। क्या हुआ? आप ये मत बोलिए कि हमने नौजवानों आप की हमें लेबल चीज मत को कीजिए। चैनलाइज किया, आप हमें की लेबल तरफ से मत कर कीजिए दिया, जनाब। एम्प्लॉयमेंट की तरफ से कर हम दिया, लोग फ्रंट लाइन पे लड़ इनोवेशन रहे हैं। से कर जेकेपी दिया। फ्रंट तो लाइन पे जो लड़ रही होती है। मूवमेंट चला है कि जेकेपी था यूथ जिन्होंने की एनर्जीज को नौजवानों चैनलाइज को करे पॉजिटिविटी की तरफ, उस नौजवानों का नजराना मूवमेंट पेश किया, को शहीद हो गए वो। डिटेल मत आप ये मत बताइए हमें। मूवमेंट जेकेपी, आप को फौज से पूछिए जेकेपी की आप अभी कारकर्दगी क्या है, आप जो उसमें क्या होता है। बहुत बड़ी उसमें भी तो रिजर्व, मुसलमान लड़ रहा है। मुझे बताइए, यानी जनाब ये कम्युनिटी मत बेस्ड बोलिए आप। पनिशमेंट किसको मिली? ये मुझे जो ये कलेक्टिव बताइए, क्या पनिशमेंट आप हम खेल नहीं रहे हैं ना, जानते कि जम्मू ये कश्मीर जो पुलिस की वजह से ही इससे कश्मीरी ये जो के ये साथ दिल की दूरी इनिशिएटिव और दिल्ली की दूरी सामने दूर आया? नहीं होनी है। अगर ये आप ये मत टेररिज्म का बताइए हमें। जितना बड़ा जो आप फ्रेगमेंट बनाया मत गया कीजिए था, कश्मीरी षड्यंत्र था, सोसाइटी को। अगर हम हिंदू उसको हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई किया है, हम गया तो कश्मीरी उसमें हैं। जम्मू हम कश्मीर सब पुलिस लोग की कश्मीरी बहुत हैं, बड़ी चाहे कश्मीरी भूमिका, पंडित हो जम्मू जम्मू से, चाहे कश्मीर डोगरा हो, चाहे कश्मीरी में मुसलमान हो, चाहे सिख हो। इसलिए हम सब एक हैं, हम फैक्ट आप भारतीय हैं। इसको बेल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी मेरा सियासत का निवेदन शिकार है नहीं होने देंगे कि आप। बच जाए और सर्विस करे कश्मीर समाज की, कश्मीरी मुस्लिम समाज की सर्विस इसे करेंगे। हम उनको बहिष्कार कह करते दीजिए रहे कि हैं, हम इससे बहिष्कार अलग करते, अपने को हमने डिमोलिश कुर्बानियां दी हैं जनाब। एक्शंस के माध्यम से, और उसमें लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है। लीडरशिप को आगे आना पड़ेगा, लीडरशिप को लीड करना पड़ेगा। लीडरशिप बस आवाम की जो एक बहती उस धारा में बहेंगे तो उसको लीडरशिप नहीं कहा जा सकता। चलिए आकाश जी, आप ये जानना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कंडेम किया जा रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार आतंकवाद को कंडेम करती रही है, लेकिन नहीं विनोद जी, जो मुझे एक बात बताइए विनोद जी, सॉरी सॉरी टू जी इंटरप्ट। जी 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 मुझे एक बात जी बताइए, और कैसे कंडेम किया जाता है जनाब? हम तो बहिष्कार भी कर रहे हैं, हम तो कुर्बानियां भी दे रहे हैं। अजय जी, अजय जी कैसे कह रहे बहिष्कार किया कि जाता है? अजय जी किसका कह रहे कि बहिष्कार कर रस्मी है ये नहीं नहीं, किसका बहिष्कार कर रहे हैं? आत, किसका आतंक। बहिष्कार कर रहे हैं? जी रिजवान भाई, अजय जी पूछ रहे हैं क्या बहिष्कार कर रहे हैं, किसका बहिष्कार कर रहे हैं? अजय जी यही देखिए मैं ये पूछ रहा हूं, कैसे और कैसे कंडेम किया जाता है? हम कुर्बानी भी हम दें, टेररिज्म को सहे भी हम, कैसे करें? और चलिए चलिए आकाश जी, सवाल ये उठता है कि जितनी शक्ति अब हुई है 5 अगस्त 2019 के बाद, आतंकवादियों के, अलगाववादियों के बच्चों को आतंकवाद इतना पनपता नहीं। रिजवान भाई, देखिए जनाब, ये जो कहानी है ना, ये सारी शुरुआत, इसकी पहले जड़ तक जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी जड़ पे जाना चाहिए। अगर
सर को आतंकवाद कश्मीर का जो आतंकवाद है उसकी जड़ पता होगी। वो है 1987 का रिग्ड इलेक्शन, जिसने इस कश्मीर की आवाम को उस अंधेरे में धकेला। जब ये जमहूरियत के लिए लड़ रहे थे, सारी अवाम नास निकली थी, तमाम लोग निकले थे, तो उस इलेक्शन को रिग किसने किया जनाब? आपके दो साथी बैठे हुए हैं। मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा। बाद में गिनी चुनी बातें करनी बंद करें। अगर ये वही वो जो बातें बंद करें। जगदीप जी बाद में जगमोहन है जनाब। एक सेकंड, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। अगर उमर अब्दुल्ला हाँ, तो साहब बस वही बातें मत बोलिए जो में ये आप कह रहे हैं कि सुना के आ सारा जाते हैं ब्लेम हम पे नहीं, सारा ब्लेम कांग्रेस पे जाना चाहिए, या दोनों पे इक्वली ब्लेम जाना चाहिए 1987 की रिगिंग का, जी। तो जवाब दे कांग्रेस भी है, जवाब दे नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, और जवाब दे वो एजेंसीज भी हैं जिन्होंने इनके साथ गांठ साठ मिला के कश्मीर को उस अंधेरे में धकेला। जी जगदीप जी। जनाब, आप ये जो कलेक्टिव देखिए, मैं तीन बातें कलेक्टिव पूछता हूँ, आप उनका जवाब दे दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। आप कांग्रेस को जिम्मेदार बता रहे हैं। मेरे तीन सवाल हैं। पहला, जगमोहन को दूसरी मर्तबा यहां किसने भेजा? अशोक जेटली जो उस वक्त के सेक्रेटरी थे, उनका ये बयान कि जो आतंकवादी 5 साल में नहीं कर पाए, भाई साहब जगमोहन ने 5 रिगिंग, दिनों में कर दिया। वो रिगिंग की बात कर रहे हैं। 87 के इलेक्शन की रिगिंग की बात जीते उपहार आया गया। रिगिंग बता रहा हूं भाई साहब, अरे भाई, मैं उसका जवाब दीजिए। जो रिजवान साहब का सवाल है उसका जवाब दीजिए। आप विनोद जी, वही बता रहा हूं आपको। उसके सूत्रधार जो कारण बने उन पर जाना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा। आज सलाउद्दीन कहां बैठा हुआ है? जिस व्यक्ति को आप बता रहे थे कि वो इलेक्शन जीता, मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं, बहुत बढ़िया चुनाव हुआ, कहीं पे कोई ये रिगिंग का आरोप लगाते हैं उसको भी मान लेता हूं, लेकिन जगमोहन ने जो कांटे बीजे, आते ही 300 नौजवानों की गिरफ्तारी, जनाजों के ऊपर गोलियां चलाई गई। गार्डियन की रिपोर्ट है, गोकदल में 190 लोगों का कत्ल किया गया। उसका जवाब कौन देगा? क्यों कश्मीरी पंडितों को उन्होंने कश्मीरी पंडितों को जम्मू भेजा गया? उन्होंने कौन जवाब देगा? उन्होंने सवाल पूछा था, आप जगमोहन पर चले गए। पीपल कांग्रेस के प्रवक्ता को एक बात बोलिए, आज जिस मुद्दे पर बैठे उस पर बात करें। मैंने सवाल जनाब ये वैसी बात कांग्रेस के ऊपर आप बड़ी जल्दी शांत हो जाइए। रिप्रेजेंटेशन जगदीप जी को रोक कर पूछ लीजिए, गौ कदम का उन्होंने किस एजेंसी का रिपोर्ट किया, ये किस पर अपने देश को ही परिचय मत दे दीजिए, इनको बता दीजिए।